हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कुशवाहा अकेडमी पर। दोस्तों मैं हूं इंजीनियर मुकेश कुशवाहा और मैं हूं कुशवाहा अकेडमी दरभंगा का फाउंडर। दोस्तों मैं यहां पे मैथमेटिक्स और इंग्लिश पढ़ाता हूं, साथ में हिंदी, मैथिली और उर्दू की भी एक्स्ट्रा क्लासेज लेता हूं। तो चलिए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं हिंदी का एक नया टॉपिक जिसका कि नाम है संयोजक। संयोजक अर्थात संयोजन करने वाला, अगर इंग्लिश में बोले तो कनेक्टर यानी कि कनेक्ट करने वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये संयोजक जो है जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। तो आखिर ये किसे कनेक्ट करेगा? तो ये जो है किसी भी दो शब्द को या फिर दो वाक्य को या फिर दो वाक्यांश को जोड़ेगा। अगर हम इसका डेफिनेशन बताएं, क्या बोल सकते हैं कि संयोजक एक ऐसा शब्द होता है जो किन्हीं दो शब्दों या दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो मेरे ख्याल से आप शब्द और वाक्य से पहले से परिचित हैं। वाक्यांश क्या होता है? तो वाक्यांश अर्थात वाक्य का अंश यानी कि वाक्य का हिस्सा यानी कि टुकड़ा। तो वाक्यांश जो है वाक्य का ही एक टुकड़ा होता है। तो वाक्यांश को अगर इंग्लिश में बोले तो फ्रेज या क्लॉज बोलते हैं। तो डेफिनेशन तो आप समझ गए कि संयोजक एक ऐसा शब्द होता है जो किन्हीं दो शब्दों या दो वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अब जो है हिंदी में आपके पास और, तथा, एवं और ये व, ये चार संयोजक हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप शुद्ध हिंदी लिखना और बोलना चाहते हैं तो आपको इन चारों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। बिना इन चारों के ज्ञान के आप न तो हिंदी शुद्ध बोल पाएंगे और न ही लिख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज हम देखते हैं इन्हीं चारों को। पहला शब्द है आपके पास और। तो और का क्या काम है? तो दोस्तों और जो है समान काम करने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने का काम करता है। आपको पता है ना ये चारों क्या है? संयोजक है। तो संयोजक का अर्थात मतलब क्या हुआ कि जोड़ने वाला। तो चारों का काम तो होगा जोड़ने का ही, लेकिन जोड़ने में चारों का अलग अलग मतलब तरीका है। ये चारों का जो है ना अपना अलग अलग मेथड्स है जोड़ने का, अलग अलग प्रकार से जोड़ता है। आप और की जगह पे तथा नहीं लिख सकते हैं, तथा की जगह पे एवं नहीं लिख सकते हैं, वह की जगह पे आप और नहीं लिख सकते हैं। सबका अपना अपना अलग क्राइटेरिया है, तो उसी को देखना है। तो और क्या करता है कि यह समान काम करने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है। जैसे अगर मैं कहूं आपसे राम, लखन और सीता वन गए। यहाँ पे देखिए राम, लखन और सीता तीनों ने एक सा काम किया है, एक काम किया है। कौन सा काम? तो वन जाने का। यहाँ पे काम सेम हुआ है, इसलिए यहाँ पे राम, लखन और सीता ही बोलेंगे, न कि राम, लखन तथा सीता, राम, लखन एवं सीता, राम, लखन व सीता। ये सब क्या है? गलत है। सही क्या है? तो राम, लखन और सीता वन गए। वैसे ही राम और मोहन ने परीक्षा पास की। देखिए राम ने भी परीक्षा पास करने का काम किया है और मोहन ने भी परीक्षा पास करने का काम किया है। तो दोनों ने एक सा काम किया, इसलिए राम और मोहन ही आप बोलेंगे, न कि राम तथा मोहन, राम एवं मोहन, राम व मोहन। ये सब गलत होगा। सही क्या होगा? राम और मोहन ने परीक्षा पास की। अब इसके बाद और का एक दूसरा भी काम होता है। और जो है किसी दो वाक्य या वाक्यांश को भी जोड़ने का काम कर सकता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं आया, मैं आया, ये एक सेंटेंस है, एक वाक्य है। वैसे ही दूसरा वाक्य मैं लिखता हूं तुम गए, तुम गए। देखिए ये दो अलग अलग वाक्य हैं, मैं आया, तुम गए। अगर इन दोनों को हम जोड़ना चाहें तो किससे जोड़ सकते हैं? हमारे पास एक ही कनेक्टर है जिसका कि नाम है और। अब ये क्या हो गया? मैं आया और तुम गए, मैं आया और तुम गए। यहाँ पे आप मैं आया तथा तुम गए, मैं आया एवं तुम गए, मैं आया व तुम गए, ये सब नहीं बोलेंगे। सही क्या है? और। मैं आया और तुम गए। तो और का दो काम हुआ। पहला काम किया समान काम करने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, और दूसरा दो या दो से अधिक वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करता है। तो और समझ गए। अब दूसरा आपके पास है तथा। दूसरा क्या है? तथा। तथा का क्या काम है?
यह जो है मेरे शब्दों का गौर से सुनिएगा। तथा जो है दो या दो से अधिक भिन्न संज्ञाओं या शब्दों को जोड़ने का काम करता है, अलग अलग। जैसे मैं अगर ये कहूं कि मेरे पास 3 कलमें और 4 पुस्तकें हैं, मेरे पास 3 कलमें और 4 पुस्तकें हैं, तो क्या ये हम सही बोल रहे हैं? तो नहीं, ये हम सही नहीं बोल रहे हैं। हमें क्या बोलना चाहिए कि मेरे पास 3 कलमें तथा 4 पुस्तकें हैं। क्यों? क्योंकि कलम, देखिए कलम अलग चीज है और पुस्तक अलग चीज है, 2 भिन्न संज्ञाएं हैं, 2 भिन्न शब्द हैं। इन दोनों भिन्न शब्दों को जोड़ने के लिए आपको जो है और नहीं तथा की आवश्यकता होगी। इसलिए आप जो है क्या कहेंगे कि मेरे पास 3 कलमें तथा 4 पुस्तकें हैं। वैसे ही राम को क्रिकेट तथा फिल्म का शौक है, राम को क्रिकेट तथा फिल्म का शौक है। यहाँ पे तथा ही होगा। क्यों? क्योंकि क्रिकेट अलग चीज है और फिल्म अलग चीज है। 2 अलग अलग शब्दों को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो तथा का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यहाँ पे आपको क्या बोलना चाहिए? राम को क्रिकेट तथा फिल्म का शौक है। अगर यहाँ पे आप ये कहते हैं कि राम को क्रिकेट और फिल्म का शौक है, राम को क्रिकेट एवं फिल्म का शौक है, राम को क्रिकेट व फिल्म का शौक है, तो ये सब आप गलत बोल रहे होंगे। इसलिए आप क्या बोलेंगे? राम को क्रिकेट तथा फिल्म का शौक है। तो मेरे ख्याल से तथा का लॉजिक जो है आपको क्लियर हो गया है। अब तीसरा आपके पास है एवं। तीसरा क्या है? एवं। एवं के बारे में क्या है? तो एवं जो है दोस्तों, यह 2 या 2 से अधिक समान गुण वाले शब्दों को जोड़ने का काम करता है। मैंने क्या कहा? यह 2 या 2 से अधिक समान गुण वाले शब्दों को जोड़ने का काम करता है। जैसे सत्य एवं अहिंसा। देखिए सत्य और अहिंसा जो है ना, ये दोनों समान गुण वाले शब्द हैं, इसलिए इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको क्या लगाना चाहिए? एवं। तो क्या बोलेंगे आप? सत्य एवं अहिंसा परम धर्म है। वैसे ही भारत की सभ्यता एवं संस्कृति बहुत अच्छी है। सभ्यता एवं संस्कृति ही आप कहेंगे। क्यों? क्योंकि सभ्यता और ये संस्कृति जो है दोनों क्या है? समान गुण वाले शब्द हैं। इसलिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको सभ्यता एवं संस्कृति ही बोलना चाहिए। आप सभ्यता और संस्कृति नहीं कहेंगे, सभ्यता तथा संस्कृति नहीं कहेंगे, सभ्यता व संस्कृति नहीं कहेंगे, आप कहेंगे सभ्यता एवं संस्कृति। वैसे ही भाषा एवं साहित्य, वैसे ही आप कह सकते हैं कि सत्य एवं अहिंसा। वैसे ही हास्य एवं व्यंग, हास्य व व्यंग नहीं कहेंगे, हास्य एवं व्यंग कहेंगे। तो क्योंकि हास्य जो है उसमें भी हंसी आती है और व्यंग में भी हंसी आती है, तो दोनों समान गुण वाले शब्द हैं। इसलिए दोनों को कनेक्ट करने के लिए आपको कौन सा कनेक्टर चाहिए, कौन सा संयोजक चाहिए? तो एवं। हालांकि दोस्तों देखिए, अगर आप इस लेवल पे सोचेंगे तो आपको हास्य और व्यंग में कोई फर्क तो एहसास नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसे कवि के लेवल पे सोचें तो हास्य और व्यंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसे मैं चाहता हूं आप लोगों के साथ शेयर करूं। देखिए हास्य जो है दोस्तों आपको केवल हंसा सकता है, हास्य आपको केवल हंसा सकता है, लेकिन व्यंग जो है आपको हंसाने के साथ रुला भी सकता है। अर्थात व्यंग आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कपिल शर्मा क्या है, आप कहेंगे कपिल शर्मा एक हास्य कलाकार है, वो हंसाने का काम करता है। वैसे ही राजू श्रीवास्तव क्या है? तो हास्य कलाकार है। वैसे ही राजपाल यादव क्या है? तो हास्य कलाकार है। परेश रावल क्या है? तो हास्य कलाकार है। ये सब जो हंसाते हैं तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप बस हंस लेते हैं। लेकिन व्यंग क्या होता है? वो आपको हंसाने के साथ रुला भी सकता है। आप एक बहुत ही मशहूर व्यंग्यकार का नाम सुने होंगे, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई क्या थे? वो एक व्यंग्यकार थे, हास्यकार नहीं थे, हास्य कलाकार नहीं थे, वो व्यंग्यकार थे। वो जब लिखते थे, यानी कि व्यंग को आप जो है दूसरे शब्दों में कटाक्ष कह सकते हैं। कटाक्ष, इसमें क्या होता है ना, एक जीवन की सच्चाई छुपी होती है, जो असलियत होता है ना उसको बताने की कोशिश की जाती है व्यंग में। जैसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में भी जो है सड़कों पे पानी जमा है, तो आप हो सकता है कि आप सामने वाले को क्या कहेंगे? लो जी दिल्ली में जम्मू का मजा लो, कश्मीर का मजा लो, झील का मजा लो। तो हो सकता है सामने वाला कुछ समय के लिए जो है हंसे, लेकिन उसी वक्त वो सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि आखिर
इतने सालों तक हमारे नेताओं ने हमारे लिए क्या किया, अभी भी सड़कों पे पानी क्यों जमा हो जा रहा है? तो ये कटाक्ष है, इसमें व्यंग नहीं है, इसमें व्यंग है, इसमें हास्य नहीं है, ये कटाक्ष है। तो व्यंग और हास्य में फर्क है, मेरे ख्याल से आप इसे याद रखिएगा। और इंग्लिश में अगर बात करें तो इस व्यंग को जो है बोलते हैं सटायर और हास्य को बोलते हैं ह्यूमर। तो ह्यूमर एंड सटायर में क्या फर्क हुआ? तो ह्यूमर केवल आपको हंसा सकता है, जबकि सटायर आपको हंसाने के साथ रुला भी सकता है, वो आपको सोचने पे मजबूर कर सकता है। तो सटायर को आप कहते हैं कटाक्ष। क्लियर? अब वैसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि मैं आपसे छोटा एवं कमजोर हूं, तो ये सही है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि छोटा और कमजोर जो है ये दोनों शब्द क्या है, एक कैटेगरी के हैं, समान गुण वाले हैं, दोनों नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होने वाला है। तो छोटा भी और कमजोर भी हूं, तो एवं आएगा बीच में, यानी कि मैं आपसे छोटा एवं कमजोर हूं। वैसे ही अगर मैं आपसे ये कहूं कि सीता गीता से अधिक सुंदर एवं सुशील है, सुशील का मतलब और सुंदर का मतलब दोनों क्या है, सेम है, समान गुण वाले हैं, दोनों पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल होने वाले शब्द हैं। तो इसलिए यहाँ जो है सुंदर एवं सुशील ही कहेंगे आप, सुंदर और सुशील नहीं कहेंगे, सुंदर तथा सुशील नहीं कहेंगे, सुंदर व सुशील नहीं कहेंगे। तो आप क्या कहेंगे, सीता गीता से अधिक सुंदर एवं सुशील है। आप लोग पेपर में जो है कभी कभी एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें आप देखते होइएगा कि वधू चाहिए, वर चाहिए, ये सब रहता है पेपर में विज्ञापन। वहां पे आप देखते होइएगा कि सुंदर एवं सुशील कन्या की खोज, वहां पर रहता है ना सुंदर एवं सुशील, सुंदर और सुशील नहीं, सुंदर एवं सुशील। यानी कि यहां से आप सीख लिए कि एवं का इस्तेमाल होता है दो या दो से अधिक समान गुण वाले शब्दों को जोड़ने में इस्तेमाल होता है। अब लास्ट में है दोस्तों आपके पास व। तो व जो है इस एवं के जस्ट अपोजिट काम करता है। इसका मतलब यह जो है दो या दो से अधिक असमान गुण वाले शब्दों को जोड़ने का काम करेगा। एवं क्या था, दो या दो से अधिक समान गुण वाले शब्दों को जोड़ता था, लेकिन वह जो है दो या दो से अधिक असमान गुण वाले शब्दों को जोड़ेगा। जैसे सही व गलत, गरीब व अमीर, वैसे ही गुरु व शिष्य, वैसे ही आप कह सकते हैं कि मान लीजिए सत्य व असत्य, जस्ट अपोजिट होना चाहिए। गुरु का जस्ट अपोजिट क्या है, शिष्य। वैसे ही मालिक का जस्ट अपोजिट क्या है, नौकर। अमीर का जस्ट अपोजिट क्या है, गरीब। तो इन सब के बीच में कनेक्टर के रूप में क्या इस्तेमाल करेंगे आप, वो का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम सेंटेंस में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि मालिक व नौकर आ रहे हैं, वैसे ही गुरु व शिष्य जा रहे हैं। वैसे ही कह सकते हैं कि अमीर व गरीब के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। आप यहाँ पे अमीर और गरीब के बीच नहीं कह सकते हैं, वैसे ही मालिक और नौकर नहीं कह सकते हैं, गुरु और शिष्य नहीं कह सकते हैं, गुरु तथा शिष्य नहीं कह सकते हैं, गुरु एवं शिष्य भी नहीं कह सकते हैं। समझिए बात। जहां पे दो असमान गुणों वाले शब्दों को जोड़ने की आवश्यक बात आएगी तो वहां पे आप वो का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप शायद हो सकता है कंफ्यूज कर रहे होंगे कि एक शब्द आया था, एक सेंटेंस, राम लखन और सीता वन गए, और अभी हमने कहा कि गुरु और शिष्य जा रहे हैं। तो गुरु और शिष्य जब जा रहे हैं तो इसमें तो दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो गुरु भी जा रहे हैं और शिष्य भी जा रहे हैं, तो दोनों तो सेम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे और का इस्तेमाल करना चाहिए था, तो नहीं, यहाँ पे और का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बात क्या है कि गुरु का जस्ट उल्टा क्या है, शिष्य ना, तो ये असमान गुण वाले शब्द हो गए ना, इसलिए यहाँ पे और नहीं, आप वह का इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग जो है ये चारों संयोजकों के बारे में बहुत ही बढ़िया से समझ गए हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में जो बेल आइकन की घंटी बनी हुई है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। शुभ रात्रि।